हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फरवरी 2024 का मासिक करंट अफेयर्स। मासिक करंट अफेयर में आज के क्लास में हम फरवरी 2024 से टॉप 200 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पूरा फरवरी माह इस वीडियो में कवर किया गया है, तो यह मास्टर वीडियो होगा, थोड़ा लॉन्ग भी होगा। रिविज़न करने के लिए इसका PDF भी उपलब्ध है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2024 को चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया गुवाहाटी में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के मेजबान राज्य थे भारत के सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्य। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर था, यानी मस्कट था तितली के आकार में अष्टलक्ष्मी। उद्घाटन किए थे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। देखिए, भारत में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2017 से 18 में। इसी कार्यक्रम के तहत भारत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2024 में प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 में ये 50वां संस्करण था। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है ये हर साल मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। हाल ही में ऋतुराज सिंह का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऋतुराज सिंह, इनका संबंध टेलीविज़न और सिनेमा से था। बहुत ही प्रसिद्ध टेलीविज़न श्रृंखला के ये अभिनेता थे, टीवी अभिनेता थे ऋतुराज सिंह। इनके कुछ प्रमुख टेलीविज़न सीरीज हैं, बनेगी अपनी बात, कहानी घर घर की, कुटुंब, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्रिमिनल जस्टिस, अभय, बंदिश बैंडिट्स और मेड इन हेवन। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 19 से 20 फरवरी 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का विषय था टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम। नीम एक पौधा है जिसका ज़्यादातर उपयोग औषधि में होता है। भारत सरकार ने भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से किस नाम से एक दिशा निर्देश जारी किया है? इसका नाम है सागर आंकलन। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस RPSF कांस्टेबल को 2023 में उनकी बहादुरी के लिए जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया शशिकांत कुमार को। नेक्स्ट, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा पहल का बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसे शॉर्टकट में इरेडा कहा जाता है, इरेडा की स्थापना हुई थी 1987 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए क्रिकेटर शुभमन गिल को किस राज्य का राज्य आइकन नियुक्त किया गया है? इन्हें पंजाब का राज्य आइकन नियुक्त किया गया है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। निम्न में से किस देश ने 1000 साल पुराने प्राचीन सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया है? आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये है जापान। ठीक है, जापान ने हाल ही में अपने 1000 साल, लगभग 1000 साल पुराने प्राचीन महोत्सव सोमिनसाई को समाप्त कर दिया है।
जापान में ये उत्सव जो है सोमेनसाई उत्सव कोकुसेकी मंदिर में आयोजित किया जाता था, जो कि लगभग 1000 साल पुराना उत्सव है। जापान की राजधानी है टोक्यो, सम्राट है नारुहितो, प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, जापान की मुद्रा का नाम है येन और यहाँ की संसद का नाम है डाइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नासा ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का बना सैटेलाइट लिग्नौ से तैयार किया है? तो हाल ही में नासा ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा, ठीक है, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, हाल ही में जाक्सा के साथ नासा ने मिलकर एक दुनिया का पहला लकड़ी का बने सैटेलाइट लॉन्च किया है, तैयार किया है, लॉन्च अभी नहीं किया है, तैयार किया है, और इस सैटेलाइट का नाम है लिग्नौस है, ठीक है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसका गठन हुआ था, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा के प्रमुख हैं बिल नेल्सन। भारत की किस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह तैयार किया है? तो ये है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड। हाल ही में इसने भारत का पहला स्वदेशी जासूसी उपग्रह तैयार किया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, मुख्यालय हैदराबाद में है, चेयरमैन है बनमाली अग्रवाल, एमडी और सीईओ हैं सुकरण सिंह। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में निम्न में से कौन पहले स्थान पर हैं? तो ये है फ्रांस। फ्रांस के साथ और भी देश जो हैं इस इंडेक्स में पहले स्थान पर बने हुए हैं। ये देश है फ्रांस, सिंगापुर, जापान, जर्मनी, इटली और स्पेन, ठीक है। इन देशों का पासपोर्ट जो है 194 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इस रैंकिंग में भारत जो है 85वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट 62 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है, ठीक है। पूरी दुनिया में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेल मछली है, स्तनपायी जानवर है। फरवरी महीने के तीसरे रविवार को हर साल विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल ये दिवस कब मनाया गया? 18 फरवरी को। प्रथम विश्व व्हेल दिवस 1980 में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंगल फिल्म में रेसलर बबीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली किस एक्ट्रेस का हाल ही में 19 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, दंगल फिल्म में एक छोटी बच्ची का किरदार निभाई थी, इनका नाम है सुहानी भटनागर। हाल ही में इनका मात्र 19 साल की उम्र में निधन हो गया है। मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। 19 से 27 फरवरी के बीच में मिलान नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का विषय था सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में सबसे अधिक 7 पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो 19वें बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में सबसे अधिक 7 पुरस्कार सिटी यूनियन बैंक ने जीता, अलग अलग श्रेणियों में, ठीक है। ये सभी श्रेणियां हैं। सिटी यूनियन बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, मुख्यालय तमिलनाडु के कुंभकोणम में है। वर्तमान में चेयरमैन है एम नारायणन, एमडी और सीईओ हैं डॉक्टर एम कामाकोडी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1990 के दशक में महिला सशक्तिकरण पर बनी टेलीविज़न शो उड़ान में प्रमुख किरदार निभाने वाली किस एक्ट्रेस का हाल ही में 67 साल की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम है कविता चौधरी, ठीक है। उड़ान में इन्होंने प्रमुख किरदार निभाए थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहां पर बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है?
21,000 करोड़ रुपए। ठीक है, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की जो अधिकृत पूंजी है 10,000 करोड़ रुपए, इसे बढ़ाकर कर दिया है 21,000 करोड़ रुपए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस, हर साल ये दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। 2024 का थीम याद रखिए, 2024 का थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेज। निम्न में से किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी युविका 2024 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देना है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने युविका 2024 को लॉन्च किया है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। देखिए, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। इस बार का ये 58वां संस्करण प्रदान किया गया है दो लोगों को, गुलजार को और राम भद्राचार्य को, यानी उपर्युक्त दोनों। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 में। इसके तहत 21 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है और ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। चलिए अगला क्वेश्चन है, युवा सशक्तिकरण के लिए किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो स्वयं योजना किसने शुरू की है? ओडिशा की सरकार ने। किस लिए युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू की गई है? स्वयं योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं रघुवर दास। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वह राज्य जो भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी राज्य बना है, तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। जॉन डोनोग्यू के स्थान पर द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने हैं। इनका नाम है नवाफ सलाम, जो कि लेबनान के हैं। ठीक है, नवाब सलाम, इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले लेबनानी और दूसरे अरब व्यक्ति बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 से 46 में हुई थी। मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की कुल संख्या होती है 15 और प्रत्येक जज का कार्यकाल होता है 9 साल का। ये भी याद रखिए। भारत के प्रसिद्ध शेफ और पद्मश्री विजेता इम्तियाज कुरैशी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इम्तियाज कुरैशी जो हैं, ये कहाँ के थे? क्वेश्चन ये पूछा है, तो ये भारत के ही थे। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध शेफ और पद्मश्री विजेता इम्तियाज कुरैशी का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। निम्न में से किन 2 हस्तियों के नाम पर अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने जो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उनमें से 2 हस्तियों के नाम पर भी पुरस्कार दिया जाता है, इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त के नाम पर। तो इन 2 हस्तियों का नाम जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से हटा दिया गया है। ठीक है, तो निर्देशकों को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता था। अब इसके स्थान पर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के रूप में पुरस्कार दिया जाएगा।
वहीं पुरस्कार श्रेणी में पहले राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन अब इसका नाम होगा राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1929 में। मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है। MD और CEO हैं PR शेषाद्री। साउथ इंडियन बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। देखिए दोस्तों, अभी जो हम फरवरी माह का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अब से हम लोग मंथली करंट अफेयर हर महीने के अंत में आप सभी को मिल जाया करेगा। इसके पहले भी हम मंथली करंट अफेयर लेकर आते थे, लेकिन बीच बीच में गैप हो गया, लेकिन अब से ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। PDF इसका बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। राष्ट्रपति हैं जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। करेंसी है यूरो और जर्मनी की संसद का नाम है बुंडस्टैग। बोइंग ने किसे बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? निखिल जोशी को। बोइंग जो है ये अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी है। बोइंग की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 को। मुख्यालय अमेरिका के वर्जीनिया में है। बोइंग के CEO हैं डेव कैलहोन। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में ध्वनि प्रौद्योगिकी पर आधारित अपनी तरह की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो ये है IIT जम्मू। ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो जोको विडोडो के स्थान पर किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के अगले राष्ट्रपति होंगे जोको विडोडो के स्थान पर। इंडोनेशिया की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। राजधानी है जाकार्ता। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की शुरुआत की जा रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। बिहार के विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं नंदकिशोर यादव। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और हाल ही में बिहार के 2 डिप्टी CM बने हैं नए विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। निम्न में से किसने संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की है? संगम डिजिटल ट्विन नामक पहल की शुरुआत दूरसंचार विभाग द्वारा की गई है, भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कितने रुपए के परिव्यय के साथ पशुपालन और संरचना विकास निधि योजना का पुनर्गठन किया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्रालय ने पशुपालन और संरचना विकास निधि योजना का पुनर्गठन किया है। इस पर कुल कितने खर्च किए जाएंगे? 29,610 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? याद रखिएगा, प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। हाल ही में किस राज्य ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इस योजना
की शुरुआत की गई है राजस्थान में। ठीक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। 2 डिप्टी सीएम हैं राजस्थान में, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड के नए सीएमडी यानी आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये हैं संजय कुमार जैन। आईआरसीटीसी की स्थापना हुई थी, जिससे हम लोग ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, आप सभी को पता होगा। 27 सितंबर 1999 को मुख्यालय नई दिल्ली में है और आईआरसीटीसी के संस्थापक रेल मंत्रालय है, भारत का रेल मंत्रालय। हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। भारतीय स्टेट बैंक की निवेश बैंकिंग शाखा एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं वीरेंद्र बंसल। एसबीआई बैंक की बात करें तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। मध्य पूर्व का पहला लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट किसने पेश किया है? तो ये है सऊदी अरब। ठीक है। मध्य पूर्व देशों में पहला लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, इसे शुरू किया है यानी पेश किया है, लॉन्च किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और इन्हीं के पुत्र हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस हैं। सऊदी अरब की करेंसी है रियाल। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर काजू नेमू, जो नींबू की किस्म है, को राज्य फल घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काजू नेमू जो है ये नींबू की एक किस्म है जिसे साइट्रस लिमोन भी कहा जाता है। हाल ही में काजू नेमू को राज्य फल घोषित किया है असम की सरकार ने। असम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। भारत सरकार ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है? देखिए वित्त आयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय संविधान के 280 अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा। हाल ही में देखिए 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है। तो अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि अध्यक्ष हैं, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष। तो याद रखिए एक अध्यक्ष है और 3 इसके सदस्य हैं। 16वें वित्त आयोग की अवधि कौन सी रहेगी? तो 16वें वित्त आयोग की अवधि है 2026 से 31 और इसका गठन किया गया है 2024 में। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इसे भी याद रखिए। 15वां वित्त आयोग 2017 में गठित किया गया था और 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2020 से 2025। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह। वित्त आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लीजिए। वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से लेकर 281 में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 280 के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारत में बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए ग्रो पहल शुरू किया है? तो देखिए भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत में बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए ग्रो पहल की शुरुआत की है। ग्रो पहल का उद्देश्य 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक करना है।
नीति का फुल फॉर्म होता है नीति आयोग में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। पीएम मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। चलिए अगला क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के 2024-25 अवधि के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नए अध्यक्ष बन गए हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। हाल ही में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है दुबई में। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए किसने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया है। इसके तहत 300 यूनिट तक बिजली जो है फ्री कर दी जाएगी। लोकप्रिय रेडियो शो बिनाका गीत माला के लिए प्रसिद्ध किस रेडियो प्रसारक का हाल ही में निधन हो गया? तो ये हैं अमीन सयानी, जो कि बिनाका गीत माला जो एक लोकप्रिय रेडियो शो था इसके लिए प्रसिद्ध थे अमीन सयानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। जाने माने रेडियो प्रसारक अमीन सयानी का 20 फरवरी 2024 को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत सरकार ने इन्हें 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल ये दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। सोनम लोसार किस देश के तमांग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक नव वर्ष त्यौहार है जो 14 फरवरी को इस साल मनाया गया? तो नेपाल द्वारा सोनम लोसार नामक जो है एक उत्सव मनाया जाता है। ये एक नव वर्ष त्यौहार है जो कि तमांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। देखिए काठमांडू में ही एक संगठन का मुख्यालय है, सार्क संगठन है, उसका मुख्यालय है काठमांडू में। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल, संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, करेंसी है नेपाली रुपया। हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वे किस राज्य के निवासी थे? तो दत्ताजी राव गायकवाड़ जो थे ये गुजरात के रहने वाले थे, भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। 95 साल के दत्ताजी राव गायकवाड़ देश में सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे। ठीक है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए। और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस राज्य ने कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये है ओडिशा। ठीक है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है गुप्तेश्वर वन, इसे ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं रघुवर दास। चलिए अगला क्वेश्चन। 9 से 19 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय पुस्तक मेला के 36वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। ठीक है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहां पर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के प्रतिमा का अनावरण किया? तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत।
हाल ही में इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया देहरादून में। ठीक है। बिपिन रावत 2016 से 19 तक आर्मी चीफ रहे थे और 1 जनवरी 2020 से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक ये भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। देखिए, वर्तमान समय में भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। हाल ही में लॉन्च पुस्तक महास्वप्निकुडु किसके जीवन पर आधारित है? महास्वप्निकुडु ये एन चंद्रबाबू नायडू के जीवन पर आधारित है। ठीक है। और इस पुस्तक के लेखक हैं पी विक्रम। ठीक है। महास्वप्निकुडु के लेखक हैं पी विक्रम। हाल ही में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। और 7वें हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का थीम था टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भारत में हर साल किस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। 2024 का थीम याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुकी किस साहित्यकार का हाल ही में निधन हो गया है? उषा किरण खान भारत की मशहूर साहित्यकार थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। उषा किरण खान जो कि बिहार से बिलोंग करती थी, 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, सृजनहार, पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा और हसीना मंजिल। भारत के किस हवाई अड्डे ने बिजली खरीद के माध्यम से टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए क्लीन मैक्स के साथ 25 साल के लिए समझौता किया है? तो ये है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया? तो मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाल ही में इनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो कि भारत की कमर्शियल कैपिटल भी कही जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम भी हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजना को किस अवधि तक बढ़ाने का फैसला किया है? 2025 से 2026 तक। ठीक है। महिला सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2021-22 में। हाल ही में चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष यान बन गया है। इसका नाम है ओडिसियस। ठीक है। तो अमेरिका की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन ने अपने ओडिसियस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रचा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया, या फिर इसे ऐसे बोलिए राष्ट्रीय उद्यमिता विकास केंद्र। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया ओडिशा के संबलपुर में। ठीक है। वस्तुतः सामान्यतः 9 शहरों में शुरू की गई राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्देश्य जो है देश भर में PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को सशक्त बनाना है। और देखिए, PM स्वनिधि योजना क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है। तो ये योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक सूक्ष्म
ऋण योजना है। पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को 50,000 रुपये तक बिना गारंटी के पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 से 3 मार्च 2024 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, पहली बार फॉरेन कंट्री में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार का मेजबान है श्रीलंका। ठीक है, तो ये पहली बार है जब विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। पहले कोलंबो हुआ करता था, लेकिन कोलंबो जो है अब ये वाणिज्यिक कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धेना। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? शाहरुख खान ने। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। ठीक है, और भी विजेताओं के बारे में जान लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार शाहरुख खान ने जीता जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया जवान फिल्म को। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एटली। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया संदीप रेड्डी वांगा को। देखिए, संदीप रेड्डी वांगा जो है ये एनिमल फिल्म के डायरेक्टर हैं, जवान मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, एनिमल फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया ओपेनहाइमर को। चलिए अगला क्वेश्चन। 26 से 29 फरवरी के बीच 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का मेजबान राज्य कौन था? इसका मेजबान राज्य था त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा में 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 आयोजित किया गया। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्ती 16 इसका आयोजन किया गया मालदीव में। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश मालदीव में। तटरक्षक अभ्यास दोस्ती भारत और मालदीव के बीच 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन आगे चलकर 2012 में इसमें श्रीलंका भी शामिल हो गया। तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती। मालदीव हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। मालदीव की राजधानी है माले। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। यहाँ की संसद का नाम है पीपुल्स मजलिस। मालदीव की करेंसी का नाम है मालदीवियन रुपया। डॉलर भी, यूएस डॉलर भी यहाँ पे चलता है मालदीव में। निम्न में से किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो बैगलेस स्कूल पहल की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। इस पहल के तहत मध्य प्रदेश सरकार जो है स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक बार नो बैग नो होमवर्क डे का लाभ देगी। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। राज्यपाल हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 2 डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देखिए, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। ठीक है, तो बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू T20 क्रिकेट सभी शामिल है, सबसे तेज इन्होंने 10,000 रन बनाए हैं, यानी सबसे कम मैचों में 10,000 रन। बाबर आजम ने अपनी मात्र 271वीं पारी में ये महान उपलब्धि हासिल कर ली।
वह T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के 13वें बल्लेबाज बन गए हैं। 21 से 24 फरवरी तक प्रसिद्ध जनजातीय उत्सव समक्का सरलम्मा जातारा, जिसे मैदाराम जातारा कहा जाता है, किस राज्य में मनाया गया? बहुत ही प्रसिद्ध जनजातीय उत्सव है मैदाराम जातारा। ठीक है, इसे हर साल तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। मैदाराम जातारा तेलंगाना में मनाए जाने वाला एक द्विवार्षिक जनजातीय उत्सव है। हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। डिप्टी सीएम हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्का। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में देखिए भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी प्रदान की है। देखिए भारत जो है किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त करता है, ये भी याद रखिए, सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर। हाल ही में लॉन्च पुस्तक स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अश्विन प्रभु। ठीक है, स्कल्प्टेड स्टोन्स के लेखक हैं अश्विन प्रभु। निम्न में से किसने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है फोन पे ने। ठीक है, फोन पे ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर के समान ही एंड्रॉयड ऐप मार्केट प्लेस इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया है। फोन पे की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। फोन पे के CEO हैं समीर निगम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है माल्टा, जो कि यूरोपियन कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में RK सिंह। माल्टा की बात करें जो कि यूरोपियन कंट्री है, राजधानी है वालेट्टा। माल्टा के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वेला। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट एबेला। मुद्रा है यूरो। ठीक है, तो माल्टा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 20 फरवरी से 4 मार्च तक शांति प्रयास का चौथा संस्करण, इसका आयोजन स्थल है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। सेनाओं के बीच तालमेल और शांति रक्षा कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से युद्धाभ्यास में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड सहित 19 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। 2019 में लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन और इसका लक्ष्य जो है 2024 तक पूरे ग्रामीण भारत में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राज्यपाल हैं कैवल्या त्रिविक्रम परनाइक। निम्न में से किस फोटोग्राफर ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है? तो ये है एलेक्स डॉसन। एलेक्स डॉसन ने 2024 का अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। स्वीडन के हैं एलेक्स डॉसन जो है ये स्वीडन के हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। किस लिए? उनके द्वारा समुद्र के नीचे खींची गई फोटो वेल बोन्स के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार में मराठा समुदाय को कितने प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक मसौदा विधेयक को
मंजूरी दी है। तो मराठा समुदाय को 10% का आरक्षण दिया जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के रमेश बैस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है हर साल 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 का विषय है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। हाल ही में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? भारत के कांग्रेस नेता शशि थरूर को। फ्रांस की राजधानी पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि 2024 में भारत में गणतंत्र दिवस परेड में ये मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के गैब्रियल एटल। फ्रांस की करेंसी है यूरो और CFA फ्रैंक। क्लासिकल शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं अश्वथ कौशिक, जो कि भारत के हैं। क्लासिकल चेस में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र मात्र 8 साल है। ठीक है। 26 से 29 फरवरी के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया स्पेन के बार्सिलोना में। ठीक है, बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया। इसका विषय था फ्यूचर फर्स्ट। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन 190 को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है फिलीपींस। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 190 को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। राष्ट्रपति हैं बोंग बोंग मार्कोस। देखिए, मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी मनीला में ही है। फिलीपींस की करेंसी है पेसो। अभी हमने बात किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। भारतीय क्रिकेट के लिए देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? यह है जयसिंथा कल्याण। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अब तक के सबसे विशाल एनाकोंडा सांप के अस्तित्व की खोज की है। कहाँ पर? अमेजन वर्षावन में। अमेजन वर्षावन में हाल ही में वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे विशाल एनाकोंडा सांप के अस्तित्व की खोज की है। अमेजन वर्षावन जो है साउथ अमेरिका में है। प्रतिवर्ष किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने भारत में पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित करने के लिए किस भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता किया है? तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? IIM शिलोंग के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन। 26 फरवरी 2024 को किसने भारत भर में 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी? तो यह आधारशिला रखें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। फुटबॉल की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक एंड्रियास ब्रेहम का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? एंड्रियास ब्रेहम ये किस देश के थे? तो ये थे जर्मनी के। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। करेंसी है यूरो। यहाँ की संसद का नाम है बुंडस्टैग। नोकिया ने हाल ही में 6G प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ।
नोकिया की स्थापना 1865 में हुई थी। फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड के एस्पू के कैलानिएमी में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में नोकिया के अध्यक्ष और सीईओ हैं पेक्का लुंडमार्क। निम्न में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, रायसीना डायलॉग 2024 में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भी हिस्सा लिया था। किसकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? हकीम अजमल खान। ठीक है, हकीम अजमल खान के जयंती के अवसर पर हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे हकीम अजमल खान। मैराथन के विश्व रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का हाल ही में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। वे किस देश के थे? तो देखिए, मैराथन के वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक थे केल्विन किप्टम। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये केन्या के रहने वाले थे। किप्टन ने पिछले साल ही 2023 में फुल मैराथन में शिकागो में विश्व रिकॉर्ड 2 घंटे 35 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता था। फुल मैराथन की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर। केन्या की राजधानी है नैरोबी। अफ्रीकी देश है केन्या। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। केन्या की करेंसी का नाम है शिलिंग। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ को, जो कि वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। किसने महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया है? यानी स्वाति पोर्टल। महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल स्वाति पोर्टल, इस पोर्टल को लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण के लिए निम्न में से किसे विश्व जल पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया है? विश्व जल पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया है जयपुर को। ठीक है, सॉरी, ये जयपुर नहीं होगा, नोएडा होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक जयपुर हो गया है, नोएडा एडिट करिए। तो विश्व जल पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा को। पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर रखा है पाई प्लेटफॉर्म। ठीक है, पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है बंद होने जा रहा है। पेटीएम इसके लिए काफ़ी सुर्खियों में था, तो पेटीएम के बारे में याद रखिए। इसका गठन हुआ था 2010 में। मुख्यालय नोएडा में है। पेटीएम के संस्थापक और वर्तमान में सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। साउली निनिस्तो के स्थान पर एलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? एलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? फिनलैंड के। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति होंगे एलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओर्पो। यहाँ की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। ठीक है, दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में किन 2 टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो देखिए, इस बार के सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 में कोई एकल विजेता नहीं बना, बल्कि 2 कंट्री को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। किस किस को? तो भारत और बांग्लादेश को। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बांग्लादेश में ही किया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है? तो ये है सिक्किम। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गैंगटक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किसने
प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, महासागर पारिस्थितिकी तंत्र यानी पेस मिशन लॉन्च किया है। तो पेस मिशन लॉन्च किया है नासा ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रमुख हैं बिल नेल्सन। नासा ने 137 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल में रहने योग्य एक सुपर अर्थ की खोज की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है TY 715b। गूगल के AI चैटबॉट बार्ड का नया नाम क्या है? देखिए, गूगल का AI चैटबॉट इसका नाम बार्ड था, अभी इसका नाम बदला गया है। इसका नया नाम है जेमिनी। ठीक है, बार्ड का अब नया नाम है जेमिनी। देखिए, गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। CEO हैं सुंदर पिचाई। भारत के किस मशहूर संगीतकार को प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया प्यारेलाल शर्मा को। 12 से 14 फरवरी तक कहां पर 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया दुबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, और इस सम्मेलन का विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, सभी को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें शामिल है PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MA स्वामीनाथन। तो ये सारे के सारे लोग इस बार जो है भारत रत्न के विजेता बने हैं। इन सभी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका निक नेम है बाबा। बाबा के नाम से जाना जाता है चौधरी चरण सिंह को। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे 1979 में। उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे थे। इनके नाम पर एक किसान घाट है जो कि नई दिल्ली में है। PV नरसिम्हा राव की बात करें तो PV नरसिम्हा राव ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 9वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे 1991 से 96 तक। ये मुख्यमंत्री भी रहे थे आंध्र प्रदेश के। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारवाद का जनक कहा जाता है PV नरसिम्हा राव को। MS स्वामीनाथन भी भारत रत्न के विजेता हैं। भारतीय हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, और MS स्वामीनाथन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता था 1987 में। ठीक है, इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्हें भारत रत्न दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी जो कि BJP के नेता हैं, इनकी भी नाम की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का 6ठा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है, यानी भीड़ भाड़ वाला शहर है? तो यह है बेंगलुरु। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर है लंदन। दूसरे स्थान पर डबलिन है। टोरंटो तीसरे स्थान पर है। भारत का बेंगलुरु 6ठे स्थान पर है और भारत में बेंगलुरु टॉप पर है। रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में भारत के पहले लघु पशु अस्पताल कहां पर लॉन्च किया? स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल। हाल ही में इसे लॉन्च किया गया मुंबई में। हर साल विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग, यानी पल्सेस, नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। चलिए अगला क्वेश्चन। दिल्ली एम्स ने किसके सहयोग से भारत में प्रचलित स्तन और डिम्ब ग्रंथि के कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए AI प्लेटफॉर्म oncology.ai का अनावरण किया है? इसका अनावरण किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, यानी सीडेक ने। सीडेक कहाँ पर है? सीडेक पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है। LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? रवि कुमार झा। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने नवीनतम अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र क्वीनलिंग सुविधा का अनावरण किया है? तो ये है चीन। ठीक है, चीन ने हाल ही में अपना नया अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम रखा है क्वीनलिंग। ठीक है, देखिए अंटार्कटिका में भारत के 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। इन तीनों का नाम याद रखिए। दक्षिण गंगोत्री, जो कि पहला था, 1983 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा मैत्री और भारती है। ठीक है, तो अंटार्कटिका में भारत के 3 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। वहीं आर्कटिक में भारत के पहले वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री, जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन्हें सम्मानित किया है UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। यहाँ की संसद का नाम है दिरहम। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्टेडियम स्थित है गुजरात के राजकोट में। तो याद रखिए सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का अब नया नाम है निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों में भारत किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर है। विश्व बैंक की बात करें 1944 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा, अजय पाल सिंह बंगा। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीते हैं नीमा सरी खानी। नीमा सरी खानी ने आइस बेड के लिए यह पुरस्कार जीता है। 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? वेई ई ने, जो कि चीन के हैं, वेई ई, इन्होंने 2024 का टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किन राज्यों में किलकारी कार्यक्रम और आशा प्रशिक्षण के लिए मोबाइल अकादमी का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र और गुजरात में 2 राज्यों में किलकारी कार्यक्रम और आशा प्रशिक्षण के लिए मोबाइल अकादमी का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके सेबेस्टियन पिनेरा का हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो सेबेस्टियन पिनेरा ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। चिली जो है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक और यहाँ की करेंसी का नाम है पेसो। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ओल्जास बेक्टेनो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ओल्जास बेक्टेनो। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायो, प्रधानमंत्री हैं तो ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ओल्जास बेक्टेनो। कजाकिस्तान की करेंसी है सोम। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के निवासी थे? तो ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे मीर मोहम्मद फारूक नाजकी। तो देखिए, वर्ष 1995 में इनकी कविता संग्रह नार ह्यूतुन कंजल वनास के लिए कश्मीरी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये सम्मानित हुए थे और हाल ही में इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 30 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय समूह कौन बना है? 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला पहला भारतीय समूह बन गया है टाटा समूह। टाटा समूह की स्थापना 1868 में हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है। वर्तमान में टाटा समूह के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है मियो ओका को। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय मनीला में है। अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। इसमें सदस्य देशों की संख्या 68 है। पीएम मोदी ने कर्मियों को उनके समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाने के लिए कहां पर ओएनजीसी द्वारा विकसित एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किया गया गोवा में। ठीक है, गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक का अनावरण किया है? सीडीएस अनिल चौहान ने, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने। नेक्स्ट, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 15 दिन के लिए वीज़ा फ्री पर्यटन की घोषणा की है? तो ये है ईरान। हाल ही में ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए 15 दिन के लिए, एक बार में 15 दिन के लिए वीज़ा फ्री पर्यटन की घोषणा की है। ईरान की राजधानी है तेहरान। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। करेंसी है रियाल। हाल ही में भारत के किस शहर में महात्मा गांधी के स्मृति में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? पटना में। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर का उद्घाटन किया। अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अहमद अवध बिन मुबारक ये हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यमन के। यमन की राजधानी है सना। तो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अहमद अवध बिन मुबारक। यहाँ की करेंसी है रियाल। 1 से 21 फरवरी के बीच भारत के प्रमुख थिएटर उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत रंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया गुजरात के कच्छ में, कच्छ जिला में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर बीना मोदी को। ठीक है, मोदी इंटरप्राइजेज की ये प्रमुख हैं डॉक्टर बीना मोदी। इन्हें 2024 में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस महान धाविका को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? पीटी उषा को। ठीक है, पीटी उषा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली 5वीं प्रतिष्ठित खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, और पीटी उषा को अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है।
उड़न परी भी कहा जाता है। ब्रांड फाइनेंस की प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर हैं? मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं, विश्व स्तर पर ये दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है। ब्रांड फाइनेंस की ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में पहले स्थान पे हैं चीन के हुआ तेंगमा, दूसरे स्थान पे हैं मुकेश अंबानी। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलेग कोनोनेंको ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में इन्होंने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 59 वर्षीय ओलेग कोनोनेंको ने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री गेनेडी पडाल्का का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 878 दिनों से अधिक समय बिताया था। चलिए अगला क्वेश्चन। रॉकी और प्रीडेटर में अपनी अविस्मरणीय भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध किस हॉलीवुड अभिनेता का 1 फरवरी को निधन हो गया? तो इनका नाम है कार्ल वेदर्स। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? डिजिटल शेंगेन वीज़ा, शेंगेन वीज़ा अगर किसी के पास है, किसी एक भी यूरोपीय कंट्री का शेंगेन वीज़ा किसी के पास है, पूरे यूरोपियन कंट्री में वो उसी वीज़ा के माध्यम से घूम सकता है। ठीक है, ये होता है शेंगेन वीज़ा। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है, यूनेस्को। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि इस साल 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल एटल। यूरो CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 27। 2 से 24 फरवरी तक एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में। निम्न में से किसे हाल ही में शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो न्यायमूर्ति जस्टिस रितु बहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और हाई कोर्ट का जो जज होता है इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 62 साल। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसका कार्यकाल होता है 65 साल का। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी 2024 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा राज्य में। ठीक है। उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनकर किसने इतिहास रचा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक आयरलैंड है जो कि साउथ में है, रिपब्लिक आयरलैंड, और ये है उत्तरी आयरलैंड। तो उत्तरी आयरलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनकर इतिहास रची है मिशेल ओ'नील, इनका नाम है मिशेल ओ'नील। उत्तरी आयरलैंड की कैपिटल है बेलफास्ट। फर्स्ट मिनिस्टर बन गई हैं मिशेल ओ'नील। करेंसी चलती है यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग। निम्न में से कौन सी कंपनी गुजरात के मुंद्रा में $1.2 बिलियन की दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये है अडानी समूह। अडानी समूह की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1988 को। मुख्यालय अहमदाबाद में है। अडानी समूह के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। भारत के जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन के फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने किस एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का 66वां ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो देखिए, शक्ति ये म्यूजिक ग्रुप को याद रखिए। ठीक है, तो शक्ति म्यूजिक, ये भी पूछ सकता है किस म्यूजिक ग्रुप को, तो शक्ति को, और एल्बम का नाम पूछेगा तो ये है दिस मोमेंट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि भारतीयों को ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है।
66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था और इस अवार्ड में सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया व्हाट वाज आई मेड फॉर को। ठीक है, बारबी फिल्म का ये सॉन्ग है। फरवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हेज गेनजॉब का 82 साल की उम्र में निधन हो गया? तो हेज गेनगॉब ये किस देश के राष्ट्रपति पद पर थे और बीमार चल रहे थे? हाल ही में इनका निधन हो गया है। नामीबिया, अफ्रीकी देश नामीबिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नामीबिया की राजधानी है विंडहोक और कार्यकारी राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर नांगोलो मबुम्बा। नामीबिया में डॉलर करेंसी चलती है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। किसने बाल संरक्षण और लापता बच्चों को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चाइल्ड और घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है? किसने ट्रैक चाइल्ड और घर पोर्टल लॉन्च किया है लापता बच्चों को ट्रैक करने के लिए? सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। डैश खुदरा लेन देन के लिए भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? तो ये है फ्रांस। फ्रांस जो है खुदरा लेन देन के लिए भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति हैं, गैब्रियल एटल प्रधानमंत्री हैं। यूरो और सीएफए फ्रैंक फ्रांस की करेंसी है। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार भारत से सबसे अधिक सहायता अनुदान प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत से सबसे अधिक सहायता अनुदान प्राप्त करने के मामले में भूटान पहले स्थान पर है, मालदीव दूसरे स्थान पर है, नेपाल तीसरे स्थान पर है, म्यांमार चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो अंतरिम बजट 2024 के अनुसार भूटान को 2023-24 में भारत से कुल 2398.97 करोड़ रुपए और मालदीव को 770.90 करोड़ रुपए सहायता अनुदान प्राप्त हुए। भूटान की राजधानी थिम्पू है। सम्राट हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे और करेंसी है भूटान की नुगुल्ट्रन। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है कर्नाटक ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश को हराकर। भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को कहां पर वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो या टैगलाइन है नभः स्पृशम दीप्तम। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। भारत के सबसे प्रतीक्षित सांस्कृतिक मेला सूरजकुंड मेला 2024 के 37वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। देखिए हरियाणा के फरीदाबाद में ही हर साल प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है। इस बार का ये 37वां संस्करण था। निम्न में से किस तमिल अभिनेता ने 2 फरवरी 2024 को अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के गठन की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। तमिलगा वेट्री कजगम नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किए हैं विजय, जो कि तमिल अभिनेता हैं विजय। इन्होंने इस पार्टी का गठन किया है। निम्न में से किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निखिल मुकुंद बाघ को महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता डैश का हाल ही में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये थे शफीकुर रहमान बर्क, जो कि सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता थे। 94 साल की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू की है?
छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में। भारतीय सौर ऊर्जा निगम की बात करें, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था 9 सितंबर 2011 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं मरियम नवाज, जो कि नवाज शरीफ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पुत्री हैं। किसने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद अल्जियर्स की ग्रैंड मस्जिद का अनावरण किया है? अल्जीरिया ने, अफ्रीकी देश अल्जीरिया में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है मदीना शरीफ में, जो कि सऊदी अरब में है, मस्जिद नबवी है। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेबोने। यहाँ की करेंसी है दिनार। हाल ही में भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया? कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। डैश राज्य सरकार ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो महिलाओं में स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल है। तो बताइए किस राज्य ने सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में पीएम मोदी ने रंगपो नामक स्थान पर किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी तक ये एक ऐसा राज्य था जिस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं थे, सिक्किम। हाल ही में सिक्किम के रंगपो नामक स्थान पर एक रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिक्किम की राजधानी है गैंगटक। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। किस भौतिक शास्त्री को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए 2023 के घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे 2023 के घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है अदिति सेन डे को। किस लिए? क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 में। 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। ठीक है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं गीता बत्रा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। अजयपाल सिंह बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, विश्व बैंक के वर्तमान में ये प्रेसिडेंट हैं। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में किसने 10 स्वर्ण पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया? भारतीय सेना ने। ठीक है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय सेना ने सबसे अधिक 10 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया गुजरात के द्वारका में। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण भारत और किस देश के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया? तो देखिए, इस बार धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। और धर्म गार्जियन जो अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है। जापान की राजधानी है टोक्यो। नारुहितो सम्राट हैं। फुमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान की करेंसी है येन और यहाँ की संसद का नाम है डाएट। चलिए अगला क्वेश्चन। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है, नामित किया गया है? गगनयान मिशन के लिए 4 यात्रियों का चुनाव किया गया है। ठीक है।
और ये 4 यात्री कौन कौन से हैं? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्ण, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है। और गगनयान परियोजना क्या है भारत का, ये जान लीजिए। इस परियोजना के तहत इसी साल अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा और धरती पर सुरक्षित लैंडिंग कराई जाएगी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है। ये वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। किसने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मात्र 33 गेंदों में ही सबसे तेज शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन, जो कि नामीबिया के हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? ओडिशा के संबलपुर में। भारत ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? इंग्लैंड के खिलाफ। भारतीय टीम ने राजकोट में खेले गए मैच में इंग्लैंड पर 434 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रचा। टेस्ट फॉर्मेट में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी रनों के हिसाब से जीत है। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहां पर की जाएगी? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, वो भी याद रखिए। ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित 11वें एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते। ठीक है। तो भारत ने तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक सहित कुल 4 पदक जीते। मलेशिया के शाह आलम में आयोजित बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में पहली बार किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में पहली बार भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में कहां पर वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका अनावरण किया गया असम के जोरहाट में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपये। ठीक है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान जो 15,000 रुपये दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लॉन्च किया गया था 2019 में। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। भारत किस द्वीप समूह के मिनिकॉय और अगत्ती द्वीप पर नया नेवल बेस स्थापित करेगा? लक्षद्वीप में है मिनिकॉय और अगत्ती द्वीप, यहाँ पर नया नेवल बेस स्थापित किया जाएगा। ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवाराती। लक्षद्वीप भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था, इसके बारे में भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को याद रखिए। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36। 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप का ही मिनिकॉय द्वीप है, इसको मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास का हाल ही में कहाँ पर निधन हो गया?
तो पंकज उधास का निधन हुआ मुंबई में। भारत के मशहूर गजल गायक थे। ठीक है। 17 मई 1951 को गुजरात में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में 72 साल की उम्र में 26 फरवरी 2024 को इनका मुंबई में निधन हो गया। भारत सरकार ने इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता? सुमीत नागल ने। ठीक है। तो चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के फाइनल में सुमीत नागल ने इटली के लूका नार्दी को हराया। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम श्रीलंकाई क्रिकेटर बन गए हैं पथुम निसांका। ठीक है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? ये टाइटल जीता ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा स्टील के साथ। ठीक है। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। नटराजन चंद्रशेखरन टाटा स्टील के साथ साथ टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। वहीं टाटा स्टील के सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। भारत सरकार द्वारा गठित वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में कहां पर रखी गई? तो देखिए, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है और हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस विजय बिश्नोई जो हैं ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? रेपो रेट है 6.5%। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो देखिए, ये बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का पहला ही संस्करण था जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिम्स्टेक संगठन के बारे में जान लीजिए। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 6 जून 1997 को गठन हुआ था इसका। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में मुख्यालय है और पिछले साल ही इंद्रमणि पांडे भारत के ये बिम्स्टेक के महासचिव बनाए गए हैं। ठीक है। 7 सदस्य देश हैं बिम्स्टेक में। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर में यह था हमारा फरवरी 2024 का करंट अफेयर का मास्टर वीडियो। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है। पहला क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिए और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन जरूर रखिएगा। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।